दम्मे के मरीज़ के रोज़े का क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है। चुनांचे दम्मे का मरीज़ जिसको आमतौर पर इन्हेलर वग़ैरह लेना पड़ता है, तो दम्मे के मरीज़ के लिए रोज़े के दौरान इन्हेलर या विंटुलिन, ये कोई क्या नाम है, दवा वग़ैरह के कबील से रहती है, तो इन्हेलर वग़ैरह लेते हैं ये इस सूरत में दम्मे का जो मरीज़ होता है, तो इन्हेलर वग़ैरह या वेंटुलिन लेने से रोज़ा फासिद हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिक्विड वग़ैरह जो दवाई होती है वो दवाई डाली जाती है जो पंपिंग के ज़रिए, जो बाकायदा पंप होता है या क्या नाम है दम्मे के मरीज़ के लिए जो भांप जैसी मशीनें होती है, तो उस पंप की सूरत में वो दवा जो है उस इन्हेलर के ज़रिए से अंदर जाती है और दवाई अंदर जाने से रोज़ा फासिद हो जाएगा, और इस सूरत में जब रोज़ा फासिद होगा तो क़ज़ा लाजिम होगी। इसलिए ऐसे अफराद जब तक ये वेंटिलिन के इस्तेमाल के बगैर रोज़ा नहीं रख सकते, इन्हेलर के बगैर रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा ना रखे, उस वक्त तक अपने रोज़े को मौकूफ़ रखे। फिर जब उसके बगैर रोज़ा रखना मुमकिन हो तो रोज़ा रखे, और जितने रोज़े छूटे हुए हैं उस वक्त के उन फौत शुदा रोज़ों की बाद में क़ज़ा कर लेनी चाहिए। चुनांचे इस सिलसिले में अद्दुर्र मुख्तार के अंदर है, वह मफ़ाद हुआ अन्नहु लौ अदखला हल्क़हु दुख़ान अफ़तरा आई दुख़ान काना वलौ ऊदन औ अम्बरन। इस तरीके की इबारत जो है दुर्र मुख्तार मा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 395 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके सफ़ा 85 उन्वान है दम्मा। इसी तरीके से क्या नाम है इन्हेलर वग़ैरह के नाम से भी इसको मौसूम किया जाता है। तो इन्हेलर का इस्तेमाल क्या है रोज़े में, तो जानना चाहिए कि इन्हेलर के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए ये मसले की वजाहत इन्हेलर और दम्मे के तहत जो है नक़ल की गई है। इसको देखना है तो रोज़े के मसाइल के इंसाइक्लोपीडिया का उसके सफ़ा 39 पर इन्हेलर उसमें है दम्मे के उन्वान के तहत मसला मुलाहज़ा फरमाए, जो मैंने भी आपके सामने बयान किया है।